बैलून से वार निशाने पर पीएम। पीएम की सुरक्षा में चूक, साजिश या सियासत? मोदी के खिलाफ कांग्रेस की करतूत बेनकाब। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवाल पीएम मोदी की जानी दुश्मन बनी कांग्रेस पर उठाएंगे, जो बार बार ऐसे कांड को अंजाम देती है जिससे मोदी की जान दांव पर लग जाए। पंजाब के बाद अब आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का बड़ा मामला सामने आया है। कांग्रेस ने एक बार फिर हरकत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर के पास ब्लैक बलून उड़ाए, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या विरोध जताने के लिए ये काले गुब्बारे छोड़े गए या फिर ये एक घिनौनी साजिश है। खबरों के मुताबिक ये काले गुब्बारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में अड़चन डालने के लिए उड़ाए थे और बड़ी संख्या में ये काले गुब्बारे आसमान में उड़ते नजर आए, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि क्या पीएम मोदी की जान लेना चाहती है कांग्रेस? क्या मोदी के चॉपर के आगे काले बैलून कोई साजिश थी? आखिर क्यों कांग्रेस मोदी को निशाना बना रही है? क्या इस बार भी पीएम की सुरक्षा में चूक कांग्रेस की गलती है? ये सवाल आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी के साथ हुई बैलून वाली बड़ी घटना के बाद तेजी से उठ रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 कांग्रेसियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं इससे पीएम मोदी की सुरक्षा को दांव पर लगाने वाले इन साजिशकर्ताओं से पूछताछ होगी, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन जो घटना हुई है उसने एक बार फिर कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हर बार पीएम की सुरक्षा में चूक का कारण कांग्रेस ही बनती है। ये लोग पीएम मोदी की यात्रा, आंध्र प्रदेश यात्रा को लेकर जमकर छाती पीट रहे थे। पीएम का रास्ता रोकने और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस ने आसमान में बलून छोड़े। ये बलून पीएम मोदी की चॉपर के आसपास दिखाई दिए। आप भी तस्वीरों को पहले गौर से देखिए। आसमान में जहां एक तरफ पीएम मोदी का चॉपर है, दूसरी तरफ उनके सुरक्षा कर्मी हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं और दोनों हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द काफी सारे बलून नजर आ रहे हैं। एक दो बलून नहीं बल्कि गुच्छे के गुच्छे बलून के हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। सोचिए, अगर ये बलून चॉपर के आगे आ जाते तो ना जाने कितना बड़ा हादसा होता, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के आने के टाइम टेबल के हिसाब से ही बलून उड़ाए थे। लेकिन गनीमत यह रही कि कांग्रेस अपनी इस काली करतूत में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि पायलट की सूझबूझ और सुरक्षा कर्मियों के एक्शन मोड से पीएम मोदी सही सलामत अपनी सभा तक पहुंच गए। लेकिन इस बलून हादसे को पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर कांग्रेस पर पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं। पहले भी पीएम मोदी की सुरक्षा कांग्रेस के गढ़ में ही दांव पर लगी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया था। तब पीएम मोदी पठानकोट में रैली करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका काफिला किसान आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था। ये सभी लाठी डंडों के साथ मुस्तैद थे। गनीमत ये रही थी कि प्रदर्शनकारियों के बीच घिरा पीएम मोदी का सुरक्षा काफिला सही सलामत वहां से वापस लौट आया था। इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार ने पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा था।
बाद में पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर खेद भी जताया था। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी पर तमाम तरह के खुलासे हुए थे। पीएम का रास्ता रोकने वालों का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में छाती खालिस्तानी समर्थक ही पीट रहे थे और इन्हें कांग्रेस भरपूर बढ़ावा दे रही थी। जब इस मामले में फजीयत हुई तो कांग्रेस ने तुरंत पुलिस प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। कई आला अधिकारियों पर एक्शन लिया, लेकिन सवाल यह था कि जब पीएम मोदी का रूट डाइवर्ट किया गया तो क्यों कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने पुलिस को सुरक्षा में तैनात नहीं किया। हैरानी की बात तो इस केस में ये भी खुद फिरोजपुर के एसएसपी प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे थे। पीएम के आने की सूचना भी माइक से अनाउंसमेंट कर दी गई थी, जिससे कांग्रेस की बड़ी साजिश बेनकाब हुई थी और चन्नी सरकार इस मामले पर इतनी बुरी फंसी थी जिससे कि उस घटना पर जवाब नहीं दिया जा रहा था। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी सब के सब बिल में घुस गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच समिति बनाई थी, जिसने बारीकी से मामले की जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। एक तो पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ एरिया था और दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों की हिमाकत बढ़ रही थी। वो किसान आंदोलन के बहाने खुद को ताकतवर कर रहे थे और कांग्रेस इनका भरपूर साथ दे रही थी और आखिर में पीएम मोदी को इन लोगों ने निशाने बनाने की प्लानिंग कर डाली। लेकिन गनीमत ये रही कि ये लोग अपनी काली करतूत में कामयाब नहीं हो पाए और पीएम मोदी सही सलामत अपने घर लौट आए। अब पंजाब में सफलता नहीं मिली तो इन कांग्रेसियों ने आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी के खिलाफ साजिश का जाल बुन डाला। पीएम के चॉपर उड़ने के टाइम टेबल के साथ साथ बैलून उड़ाए गए और तो और ये बलून भी चॉपर के पास उड़ाए गए, जिससे अगर एक भी बलून चॉपर के आगे आ जाता तो सोचिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। सवाल अब आंध्र प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जब पता था पीएम मोदी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो क्यों इन कांग्रेसियों पर लगाम नहीं लगाई गई, क्यों इन्हें बलून उड़ाने से नहीं रोका गया, क्यों सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं किया गया, क्या इन्हें जानबूझकर ऐसा करने का बढ़ावा दिया गया था। अब पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ कर आंध्र प्रदेश के सीएम और पुलिस प्रशासन बुरे फंस गए हैं। खैर, अभी तक तो इस मामले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे भी कांग्रेस की करतूत जांच का विषय है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये लोग पीएम मोदी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।